So, as promised, I am back with my first episode of Reprogram Your Mind in 21 Days. कभी सोचा है लाइफ में कुछ पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं, सेम तरीके की सिचुएशंस, सेम तरीके के लोग और उनके सेम रिजल्ट्स। मानो जैसे कोई एक टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट चल रही हो और हम उसके कैरेक्टर्स। सोच में तो ये आता ही है कि आखिर कौन लिख रहा है ये स्क्रिप्ट। शायद आप खुद। NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये एक ऐसा टूल है जो आपके इमोशंस और आपके थॉट्स को पूरा रीप्रोग्राम कर सकता है। जैसे किसी फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसे ही हमारा ब्रेन अपडेट होता है। और वो किस चीज़ से अपडेट होता है? आपकी कमांड से। और बेस्ट पार्ट, ये जो कमांड्स होती हैं वो आपके ही वर्ड होते हैं। हर रोज़ हम अपने ब्रेन को हज़ारों कमांड्स देते हैं और उनमें से कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जब हम लो फील कर रहे होते हैं, जैसे कि ये मुझसे नहीं होगा, आई एम अनलकी, आई एम नर्वस। ब्रेन को ये नहीं समझ आता कि आप उसे क्या कमांड दे रहे हो, वो चुपचाप उस कमांड को मान लेता है। सो NLP कहता है योर वर्ड्स आर योर प्रोग्राम एंड योर बॉडी इज योर हार्डवेयर। वो वैसे ही काम करेगा जैसे उसे कमांड मिलेगी। सो अगर आपको अपनी लाइफ का कोड चेंज करना है तो सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। और अभी से ही जब भी आपके अंदर दिमाग में ये आए कि आई कांट डू दिस, सो उसको रिप्लेस करो आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस। क्योंकि आपके ब्रेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सच बोल रहे हो या झूठ, उसके लिए हर कमांड इम्पॉर्टेंट है और वो उस कमांड के अकॉर्डिंगली ही बिहेव करता है। आप पूछोगे आखिर ये होगा कैसे? सो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल NLP टेक्निक बनाता हूँ जिसमें 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थिंक ऑफ अ सिचुएशन और मे बी अ फीलिंग लाइक एंग्जाइटी। सेकेंड, जब भी वो आए तो अपना एक फिजिकल एंकर बनाओ, जैसे चेस्ट के ऊपर हाथ रख के। एंड थर्ड स्टेप इज दैट गिव इट अ वर्ड लाइक आई एम काम। नाउ रिपीट दिस फॉर नेक्स्ट 21 days एंड आफ्टर 21 days यू विल रियलाइज अ शिफ्ट। सो होता क्या है, न्यूरॉन्स अपना एक कनेक्शन बना लेते हैं और आपका डिफ़ॉल्ट रिएक्शन चेंज हो जाता है। जो पहले पेन होता है वो अब पावर बन जाता है। तो ये चीज़ मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक गर्ल जो अपने घर से बाहर निकलती थी, जैसे ही वो थोड़ी दूर जाती थी और काफ़ी लोग वहाँ पे दिखने स्टार्ट हो जाते थे और वो घर से दूर हो जाती थी, तो उसके अंदर एक अजीब सा फेयर आ जाता था और वो वापस भाग के घर वापस आ जाती थी, जहाँ पर वो अपने घर वालों को बोलती थी कि आप मेरे साथ चलो। सो ये उसने इतनी बार रिपीट किया कि उसके दिमाग में ये फोबिया बन गया, राइट। और एवरी टाइम अब जब वो घर से बाहर जाती थी तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती थी। तो उसने एक सिंपल सा एंकर बनाया। उसने क्या किया, अब वो जब भी घर से बाहर निकलती थी तो वो अपने एक राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़ती थी और बोलती थी आई एम काम। और जब उसने ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया फॉर नेक्स्ट 21 days, वो ऑटोमेटिकली जो उसका फियर था वो एक पावर में कन्वर्ट हो गया। सो उसने जब अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से जोड़ा तो एक एंकर क्रिएट हुआ और उस एंकर ने उसके ब्रेन को सिग्नल दिया और वहीं से उसका जो पेन है वो पावर में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आई। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग क्या है? आप सबने 3 Idiots मूवी देखी होगी जिसमें आमिर खान 2-3 बार अपने हार्ट पे टैप करके बोलता है ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। बेसिकली वो एक सॉलिड NLP टेक्निक है जहाँ पर एक पॉजिटिव सिग्नल देके आप अपने ब्रेन को ट्रांसफॉर्म कर देते हो, राइट। आप अपना रिएक्शन चेंज कर देते हो। ब्रेन क्या कहता है? ब्रेन सिंपल कहता है कि इफ़ यू आर रिलैक्स आई एम रिलैक्स, और वो ऑटोमेटिकली पेन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेता है। रिमेंबर, आपका ब्रेन एक वो ओबीडियंट स्टूडेंट है जो अपनी टीचर की पूरी बात मानता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता टीचर सही बोल रही है या गलत, बट वो चुपचाप एक ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह उस बात को मानता है। सो फ्रॉम राइट नाउ चेंज योर लैंग्वेज, चेंज योर कमांड्स। अपने ब्रेन को इस तरीके से कमांड्स दो जो सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ जाए, जैसे आई एम काम, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई कैन डू इट। एंड यू विल सी योर रिएक्शंस, एवरीथिंग विल चेंज ड्रास्टिकली। 21 days में आप नोटिस करोगे कि कैसे आपके माइंड ने आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपको पूरा कन्वर्ट कर दिया है। एंड यू विल डू थिंग्स सबकॉन्शियसली, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन के अंदर डल चुका होगा। सो 21 days आप बहुत देर से सोच रहे होगे 21 days आए कहाँ से और ये कॉन्सेप्ट क्या है। सो ये कॉन्सेप्ट आया डॉक्टर मैक्सवेल माल्स का, जो एक साइकोलॉजिस्ट और एट द सेम टाइम प्लास्टिक सर्जन थे। उन्होंने अपने कई पेशेंट्स पे जब सर्जरी की तो उन्होंने ये पाया कि 21 दिन के बाद उन लोगों ने अपने आप को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। तो उस प्रोसेस में
अराउंड 21 डेज लगे। सो इसीलिए 21 डेज़ का एक कॉन्सेप्ट है। बट इसमें एक नोट करने वाली चीज़ है, जो 21 डेज़ हैं वो थ्रेशहोल्ड है, दैट इज़ अ बेयर मिनिमम। बट हमने वहीं से ये कॉन्सेप्ट बना दिया मिनिमम 21 डेज़। आप कई बुक्स भी पढ़ोगे और कई हैबिट्स के बारे में भी पढ़ोगे जहाँ पे ये कोट आता है, चेंज योर हैबिट्स इन 21 डेज़ और चेंज योर साइकोलॉजी इन 21 डेज़। सो 21 डेज़ का कॉन्सेप्ट वहीं से आया। अब इस प्रोसेस को कहते क्या है? इस प्रोसेस को कहते हैं प्लास्टिसिटी। सो इसके पीछे एक साइंस है जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जब भी आपके दिमाग में कोई थॉट आता है तो जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो एक पैटर्न बनाते हैं, एक वायरिंग सेट करते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरॉन्स जो सर्किट बनाता है वो 3 फेजेस में आते हैं, राइट। सबसे पहला फेज होता है जो 1 से लेके 7 डेज तक चलता है, जिसमें एक रेजिस्टेंस होती है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल जैसे आपको फ़ोन देखने की आदत है, राइट। आप डिनर कर रहे हैं और आपने सोचा कि मुझे फ़ोन नहीं देखना। सो पहले 7 दिन आप बहुत बार इसे ब्रेक करोगे, राइट, क्योंकि वो रेजिस्टेंस होगी। एक ऑलरेडी एक सर्किट बना हुआ है जिसको आपको ब्रेक करना है और नया फॉर्म करना है, राइट। सेकेंड फेज जो इसका आता है वो आता है वायरिंग का, जहाँ पर आपके सिग्नल्स और एक सर्किट बनाते जाते हैं, जहाँ पर आपको ये एक्सेप्टेंस हो जाती है कि आप कॉन्शियस हो जाते हो कि मुझे इसे नहीं छूना, राइट। और इसका टाइम स्टार्ट होता है 8th डे से लेके अराउंड 21st डे तक, और जो थर्ड स्टेज है वो 22nd डे से लेके 66 डेज तक चल सकती है, जिसमें एक वो हैबिट फॉर्म हो जाती है। और इसका मैं एग्जांपल दूं तो इस फेज के बाद क्या होता है कि इसके बाद ऑटोमेटिकली अगर आप फ़ोन उठाने का मन करे तो अंदर से एक रिग्रेट सा आता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो कोड है वो आपकी पूरी सॉफ्टवेयर को चेंज कर चुका है। सो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पे आते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, वहाँ पर कमेंट्स लिखें और इसके बेल आइकन पे हिट करें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। सो एज प्रॉमिस नेक्स्ट वेडनेसडे को हम आपको दोबारा मिलेंगे। उसमें हम एक बहुत ही एक्साइटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एक नया वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे जो होगा द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ सक्सेस। टिल देन स्टे कनेक्टेड।